गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं आपको हेल्थ केयर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन थिएटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब करें। ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा सेटअप बैठाते हैं जहाँ पे शल क्रिया या ऑपरेशन सर्जन के द्वारा की जाती है। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर का एक सेटअप है। ये एक मॉड्यूलर ओटी है। दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो हर अस्पताल के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे हर तरह के ऑपरेशन को किया जाता है जो सर्जन के द्वारा ही संभावित होती है। पहले ज़माने में जो आइए अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में हम किन किन सामानों का यूज़ करते हैं, किन किन सामानों का इस्तेमाल किया जाता है। ये रबड़ के दस्ताने होते हैं जिन्हें हम ग्लव्स कहते हैं, इनको हाथों में पहना जाता है और शल्यक्रिया की जाती है। ये कैप्स होते हैं जो हमारे सर में पहनने वाले कैप होते हैं। ये मास्क हैं। ये आपने देखा होगा अभी कोरोना युग में मास्क का कितना इम्पोर्टेंस है। ये नाक और मुंह को ढकते हैं जिससे हमें छींकने या खांसने पे बैक्टीरिया बाहर ना आए। ये हमारे एप्रॉन्स होते हैं। एप्रॉन्स एक ड्रेस है जिसको ऑपरेशन के पहले डॉक्टर्स या सर्जन पहन के करते हैं ताकि इन्फेक्शन से हम बचे रहें। अब आइए बात करते हैं कि ऑपरेशन रूम में क्या क्या होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर ओटी में एक ओटी बेड होती है, ऑपरेशन टेबल जिसको कहते हैं हम लोग। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज बनी होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये मॉनिटर होनी चाहिए। मॉनिटर से हम पता करते हैं कि पेशेंट का हार्ट बीट और पल्स रेट क्या है, पेशेंट की वास्तविक स्थिति क्या है ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद। दूसरी चीज़ है कि पल्स ऑक्सीमीटर होती है जिससे हम स्फेरिकल ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, और ब्लड शुगर मॉनिटर, ब्लड से हम मरीज के शुगर की जो लेवल्स को जानते हैं। एनेस्थेसिया मशीन होती है। एनेस्थेसिया मशीन के द्वारा हमें जो पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले जो एनेस्थेसिया दी जाती है, सारा रिकॉर्ड इसमें हम लोग मेंटेन करते हैं। एक और प्रमुख उपकरण जिसको हम लोग कहते हैं कि ECG मीटर, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जा सकता है। ये पेशेंट की हार्ट की वास्तविक स्थिति का पता हमें बताती है। इसके द्वारा एक करंट फ्लो होता है जो हार्ट की स्थिति को बताने में हमें आसानी होती है। अब आइए पेशेंट बात करते हैं कि ये हार्ट और लंग्स मॉनिटर मशीन होती है जिसके द्वारा हमें पेशेंट के हार्ट और लंग की संपूर्ण जानकारी का ब्यौरा मिलता है। दोस्तों, ओटी में लाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। बिना ओटी लाइट के ऑपरेशन के बारे में सोचना भी गलत है। ये वैक्यूम मॉनिटर होती है जिससे बलगम और ऑपरेशन में वो निकलने वाले अशुद्ध रक्त को खींचकर इसके द्वारा सफाई की जाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ओटी की, तो ओटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ओटी का कीटाणु रहित होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी सामान पहले से सुसज्जित होने चाहिए। हर ऑपरेशन थिएटर की ये दस्तूर होती है। और ये एक ड्रिप मॉनिटर मशीन का चित्र मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिससे ड्रिपिंग की जाती है। दोस्तों, कुछ सामानों की जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ जो ओटी मशीन में प्राय यूज़ की जाती है, जैसे सीजर्स हैं, आर्टिफोसिप है, सिरिंज हैं, स्टेलाइज कॉटन, गॉजेस, बैंडेज होती हैं। तरह के उपकरण ओटी में हम लोग हर तरह का ऑपरेशन के लिए सीजर को यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं के लिए। दोस्तों, अगर हम साफ़ सफाई का पूरा ध्यान ना दें तो ओटी बहुत अच्छी बात नहीं है कि ओटी गंदा नहीं रहना चाहिए, कीटाणु रहित होनी चाहिए इसमें। और इसमें चाहे सफाई चाहे छत की हो, चाहे फर्श की हो, चाहे दीवार की हो, चाहे टेबल्स की या कोई भी सामान की हो,
सफाई की पूरी व्यवस्था करें। तो दोस्तों आप को एक साधारण जानकारी मिल ही गई है ओटी के बारे में कि ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, कैसा होना चाहिए और किन किन बातों का इसमें ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।